ये मानता हूँ लखनऊ की शाम हो और ये चाय हो और अवध में राम हो। यही चुनाव जो है बहुत कुछ समीकरण आगे बदलेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री तो एक ही है, मोदी जी, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो ये आप दिल से बोल रहे हैं कि मोदी जी के डर से बता रहे हैं? किस बात का डर है? कि योगी जी के नहीं, किस बात का डर है? कानून राज्य आया उसके लिए डर है क्या? या जो लोगों को राशन मिल रहा है उस चीज़ का डर है क्या? लोगों को फ्री में मकान मिले मुसलमानों को उसका डर है क्या? लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही उसका डर है क्या? और जीतेंगे तो मोदी और बहुत बहुमत से जीतेंगे। मोदी जीती हैं और कार्यकाल एकदम जीरो देंगे हम उनको नंबर, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। चलिए, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी, ये बताइए कि हर तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, देश में राम का माहौल है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में कर दी है। तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जनता किसको अपना मत देगी? अब हम बताएं, सरकार और राम मंदिर से क्या मतलब है? 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर हैं और यहाँ पर बात करेंगे आम जनमानस से कि जो 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें वो किस पार्टी को वोट देंगे, वो किसकी सत्ता बनाएंगे। कई लोग यहाँ पे चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरान जी, ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इसमें क्या लगता है कि सबसे अहम मुद्दा जो 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें किसका रहेगा? चाय की चुस्कियां ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो है चाय की चुस्कियां लेते लेते सरकार बदल जाती है। जनता जो है अपने वोट के अधिकार से जो है सरकार का तख्त पलट देती है। मैं ये मानता हूँ लखनऊ की शाम हो और ये चाय हो और अवध में राम हो। यही चुनाव जो है बहुत कुछ समीकरण आगे बदलेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के लिए तैयार है। अवध में राम है, यानी कि आप मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, कोई शक है क्या? अगर राष्ट्रवाद को चुन रहे हैं तो उसमें शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी राष्ट्रवाद आया है कि पहले से राष्ट्रवाद है? ये पहले से था। राष्ट्रवाद जब जग जाए और जब वो भावना आपके अंदर आ जाए तो वो चीज बाहर आ जाती है। अच्छा, सबसे मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री का आपको क्या लगता है कि कौन है 2024 में, कौन होगा? जो थे सब चले गए। प्रधानमंत्री तो एक ही है, मोदी जी, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो ये आप दिल से बोल रहे हैं कि मोदी जी के डर से बता रहे हैं? किस बात का डर है? कि योगी जी के नहीं, किस बात का डर है? कानून राज्य आया उसके लिए डर है क्या? या जो लोगों को राशन मिल रहा है उस चीज का डर है क्या? लोगों को फ्री में मकान मिले मुसलमानों को उसका डर है क्या? लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही उसका डर है क्या? योगी जी ने तो सबके लिए काम किया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो फ्री में राशन दिया, फ्री में आयुष्मान कार्ड दिया, फ्री में उनको बिजली कनेक्शन दिया। इस चीज का डर, किस चीज का डर है? वो खौफ खत्म हो गया जो 2017 से पहले यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार किया करती थी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, कानून राज कायम हुआ है। अब लोगों के अंदर से भय खत्म हो गया है। अब वो जो है आसानी के साथ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। मदरसों में भी IAS PCS और नीट के लोग पास कर रहे हैं। इस चीज का डर आप दिखा रहे हैं। डर तो वो था कि जब मुसलमानों से वोट लिया गया, उनको भय में रखा गया, उनको एजुकेशन से दूर रखा गया, उनकी अच्छी तालीम से उनको दूर रखा गया, उनको पिछड़ा बना के रखा गया और उनसे वोट लेकर वोट बैंक की राजनीति की गई। ये अल्पसंख्यक समाज से हैं, सुन रहे हैं ना, लेकिन बावजूद इसके कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने राशन दिया, घर दिए, मदरसे से भी IAS PCS निकल रहे हैं। कितना सहमत है? क्या ना? बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य रविंद्र योगी नाम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है। किस तरह होना चाहिए? अब आप तो तिलक गुलक लगा के एकदम बढ़िया बिल्कुल है, भगवा रंग में रंगा आया। बिल्कुल सनातन हूँ, सनातन का आदमी हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, हिंदुस्तान में और क्या भाजपा वोट जाई? बिल्कुल, अरे हाई जाई का जा ही रही है और शुरू से जा रही है। हम लोग आज से नहीं, आज से जब से भाजपा बनी है, समझियो, ऐसा कुछ नहीं। सब भारतीय जनता पार्टी सबका कार्य कर रही, सबके विकास कर रही, सबको सब चीज दे रही, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह इट बट है ही नहीं। आप विपक्ष को ढूंढेंगे नहीं, ढूंढे मिलेगा, विपक्ष कोई ढूंढे नजर आएगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा जो इन लोगों के प्रत्ययों से ये लोग खत्म हो रहे हैं। और उसके बाद 2047 के बाद तो 40 के बाद कांग्रेस आपको ढूंढे ही नहीं मिले। कांग्रेस और तो पार्टी रहे भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का आदमी कोई ढूंढे नहीं मिले। जैसे वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी एदा कदा मिल जाता दीदी, इसी तरह एदा कदा कहीं घूमते मिल जाएगा। ये बताइए कि अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसको चुनेंगे 2024 लोकसभा चुनाव? तो अभी तो हमारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी जिसको कहेगी, भारतीय जनता पार्टी सारे प्रधानमंत्री हैं। छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जो कार्य अब जनता के हित में करेगा, देश हित में करेगा, वो प्रधानमंत्री हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद पार्टी ना कुछ है, वो सबको बना सकती। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। अगर उसके अंदर गट्स है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। आप इसकी नजीर आप देख चुके होंगे, 4-5 चुनावों में देख चुके होंगे, यहाँ देख चुके होंगे। कोई एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, ना कोई इसमें एक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा ये था, ये जब मोदी जी मान लीजिए रिटायर हो जाएंगे तब किसको आप देखना चाहते हैं? आपने फिर कहा कि तो योगी जी आ जाएंगे, कोई और आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के कार्यकर्ताओं कमी नहीं। मतलब आप भगवा बादे में, सर्राफा बादे में तो योगी जी को चाहते हैं कि मोदी की बात। बिल्कुल, जो अच्छा शासन करे, जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़िया शासन चल रहा, तो देश का चलना चाहिए। देश में जाएंगे वो और देश का शासन करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। योगी जी हैं सक्षम और योगी जी ही होंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए, आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, शाम हो गई है, तो क्या लगता है कि जो चुनाव आएगा उसमें कौन सी पार्टी जीत कर आएगी? और ये बताइए, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है अभी तक, वो कैसा रहा आपकी नजर में? क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है मेरा। प्रिंस। और जीतेंगे तो मोदी, और बहुत बहुमत से जीतेंगे। मोदी जीती हैं। और कार्यकाल एकदम 0 में 0 देंगे हम उनको नंबर, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। मोदी जीती हैं तो फिर 0 में 0 दे रहे हैं। इसके वजह ये है कि जीती हैं कैसे बता रहे हैं, ईवीएम के BEL जो कंपनी है, उसके 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, जो कि प्रोटोकॉल बताता है कि उस आदमी को डायरेक्टर बनाया जाएगा जिसका कोई हित ना हो। मनसुख भाई, श्यामा सिंह, डॉक्टर पार्था और आपका शिवनाथ यादव, ये चारों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो आपके जब चारों पार्टी के ईवीएम के डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बीजेपी के होंगे, तो राहुल गांधी कितने ही आंदोलन कर दें, जनता कितने ही परेशान हो जाए, जीत जो मिलेगी वो मोदी को ही मिलेगी, क्योंकि ईवीएम में 4 डायरेक्टर उनके हैं। इनको सब भारत छोड़ देना चाहिए और सड़क में आकर बैठ के पहले ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये कैसे है, ये पहले जवाब तो दें कि 4 इंडिपेंडेंट जो कोड बनता है ईवीएम का, उसकी पता हो, जानकारी यही डायरेक्टर को होती है। जो चिप बनता है उसकी डायरेक्टर को होती है जानकारी। तो कैसे वो 4 डायरेक्टर ईवीएम में आ गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और रहा बात हालात कैसे हैं, गरीबी बढ़ गई है, 15 से 29 के बीच 80% बेरोजगारी है, लोग इजराइल से जा रहे हैं मजदूर। और आपका जो बचत है, आरबीआई ने अभी रिपोर्ट दिया है, मजदूर जा रहे हैं वो तो स्किल मिशन के तहत जा रहे हैं ना, मिशन के तहत नहीं जा रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री की एक योजना है ना, उसके तहत जा रहे हैं, कौशल विकास योजना के तहत। नहीं, कौशल विकास नहीं है, वहाँ मौत का विकास है, मौत का विकास है। वो बता रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ मर जाएंगे, यहाँ भूखे मर रहे हैं। हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर में है, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं पीछे हैं। तब वो मोदी जीती हैं, तभी मोदी जी ने बताया ना आपको, ईवीएम की वजह से। ईवीएम में झोल झाल है, नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 में से 4 उनके हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो क्यों है ये बताएं हमको मोदी। और लोग बात कर लेते हैं, पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने कहा पकौड़ी तलिए, पकौड़ी खाइए, हम पकौड़ी तल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। अच्छा, हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, बड़का फैन है। एसी भी कह सकते हैं, पंखा हटा के एसी भी कह सकते हैं, हम मोदी जी के फैन है। तबे पकौड़ी खा रहे हैं। तबे मोदी जी जिस दिन से पकौड़ी का नाम लिया उस दिन से पकौड़ी खाना स्टार्ट किए। तो पकौड़ी तल रहे हैं कि तल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं? खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। ये राष्ट्र यानी कि तो रोजगार तो पैदा हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, तो राष्ट्रहित में इसीलिए तल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। हुआ क्या है आपका? हमारा नाम आदिल सिद्दीकी है। तो आदिल भाई, तो कितना रोजगार उत्पन्न हुआ? हाँ, 100-200 रुपए कमा लेते हैं। 200 रुपए। हाँ, ये था, ये तो जो ये चुनाव आएगा 2024 का, हर जगह राम मंदिर की चर्चा है, राम मंदिर की बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है कि राम मंदिर जो है 2024 के चुनाव में जो मतदाता हैं, जो मत देने आएंगे, उनको खींचेगा, बीजेपी खींचेगी अपनी तरफ, या फिर बीजेपी को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? देखिए, राम मंदिर कम बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, 2 किलो अनाज
क्योंकि भूख हम हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है। ये मान लेना चाहिए कि हमारा देश भूखा नंगा देश है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी 2 किलो 3 किलो अनाज दे रहे हैं, इसीलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। मतलब रोज एक तो बात करा था कि पकौड़ा तलक बा 200 रुपया कमा थी, तब वो मोदी को वोट देबा कम से कम 3 किलो अनाज देते हो ना, राशन फ्री दे दें तब हम अपना करोड़ों का वोट 3 किलो अनाज पे देबा। हमारा वोट 1 करोड़ का है, लेकिन हम 3 किलो अनाज पे देबा। अच्छा, 3 किलो अनाज बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए और लोग भी हैं। 5 किलो भाई, लेकिन ये था, ये अनाज तो 5 किलो दे रहे हैं ना? नहीं, घपला भी बीच में हो जाता है ना। नहीं तो 5 किलो तो मिल रहा है ना भाई सबको। आपको कितना मिल रहा है? 3 किलो 4 किलो मिल रहा है, बीच में 1 किलो कमीशन वगैरह। तो जो हमारी परंपरा है ना, कमीशन खोरी तो हमारे देश की परंपरा हो चुकी है ना, हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। ये कौन कमीशन मार रहा है? बीच में जो देने वाले हैं, कहाँ से आता है, ले जाने में वो होता है। वो तो पैक आता है गाड़ी में बंद कर, कोटेदार के पास आता है। कोटेदार भी तो लेता होगा, कोटेदार माल लेता है। चलिए, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी, ये बताइए कि हर तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, देश में राम का माहौल है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में कर दी है। तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जनता किसको अपना मत देगी? अब आप हम बताएं, सरकार और राम मंदिर से क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, हमको भी खुशी है, राम से खुशी है, लेकिन देश संविधान चलेगा। प्रधानमंत्री जी जीते तो संविधान की शपथ लिए थे, उस संविधान का पालन होना चाहिए। अब चुनाव इसी पे होगा। 2 करोड़ नौकरी मिली, सबका साथ सबका विकास हुआ। महंगाई इतनी बड़ी क्यों हो गई? गैस सिलेंडर कितना था, कितना हो गया? देश की आर्थिक स्थिति क्या है? मणिपुर क्यों जल गया? किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं? सब्सिडी भी तो दे रहे हैं। अब आप सुनिए, सब्सिडी कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही? किससे मिल रही? कौन दे रहा है? एक बार जो गैस सिलेंडर ले लिया, एक बार जो गैस सिलेंडर फ्री में दे दिए, दोबारा भराने को उसकी हैसियत नहीं हुई। अभी पेपर में आप देखिए, महिला ठंडी में चढ़ के पेड़ काट रहे हैं। तो शिक्षा समाप्त हो गया, गरीब व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता। कोरोना में नोटबंदी ऐसी नीति लाए, क्यों नहीं उस पर वोट मांग लेते कि हमने नोटबंदी किया है, पूरा काला धन आ गया। काला धन तो ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव इस पे होगा, संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। इस देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। 24 का चुनाव होगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, पाखंडवाद भगाने के लिए और समाजवाद लाने के लिए। अग्निवीर जैसी योजना आप ला के रख दिए। 3 साल व्यक्ति नौजवान तैयारी करेगा, 4 साल बाद रिटायर होगा, कहाँ जाएगा वो? ये बताइए, आप भगवा पहने हुए हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत समाज से आते हैं, तो आप उनको वोट नहीं देंगे क्या? उनके नाम पे भाजपा को वोट नहीं देंगे? अरे भाई, अब आप भगवा भाजपा जोड़ दिए। भगवा भाजपा से होगा? ये सनातनी भाजपा का ठप्पा नहीं, मतलब नहीं, ये सनातनी है। ये हमारे गोरखनाथ जी से लेके महात्मा बुद्ध से लेकर के सभी लोगों ने धारण किया। भगवा का रूप दूसरा है। योगी बाबा तो थे, हमें बड़ा अच्छा लगता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे थे तो उन्हीं के साथ बाबा योगी भी रहे होते, क्योंकि इनके गुरु राम के आंदोलनकारी थे। और योगीनाथ ये सन्यासी हैं, ये यही मुख्य यजमान रहे होते, तब भी जो है टिप्पणी नहीं होती। लेकिन वो देखिए जो किया गया राम के मंदिर पे, मात्र वोट लेने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन चुनाव जो होगा, क्योंकि नौजवान बेरोजगार हुआ है, महंगाई, अत्याचार, लूट। अब देखिए यूपी में ये हाल हो गई। आपने यूपी की बात किया, अभी बलिया में बिना दुल्हा के शादी, आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, नाना के ब्याह होत बा नाती परोसे भात, अगवा साधु दही जमावे पिछवा दूहे गाय, दूधवा दूह के अपना पीएम मक्खन हाट भी खाए। ये कचरा जमाउरो देखा मुर्दा 900 रोटी खाए, तकौने में तनको ताके थुरले पे चिल्लाए, और चूटी चली अपने नैहर को, नौमन काजर लगाए, हाथी के मार के बगल दबाई, उठलिए लटका, दुल्हा पता न दुल्हन की शादी हो जा रही है। ये है रामराज। तो ये कैसे काहे हो रहा है? दुल्हन पता ही नहीं है, दुल्हा शादी कैसे शादी हो जा रहा है? आप देखिए ना, पेपर में देखिए, ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, बलिया का कांड है। तो ये इसे क्या कहा जाए? ये पूरी तरह से ये तो हास्यप्रद का विषय होगा। लेकिन आप गरीबों की जब घर में देखेंगे, उसके आंगन में देखेंगे, तो उसकी दीपावली भी फीकी पड़ गई, उसके घर में रोशनी नहीं है, उसके घर में महंगाई के कारण। आज देखिए तहसील पे चले जाइए, एक जात का नफरत बीज, चलिए महाराज जी, ये बो दिया गया है। महाराज जी को सुन लिए? ना महाराज जी को मैं बहुत आगे सुन रहा था। महाराज जी बहुत
कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। देखिए, और जो है राम मंदिर जो है तो कोर्ट ने आदेश दिया था, तो बना है। कोर्ट में गए थे महाराज जी ना, वहाँ वहाँ महाराज जी कोर्ट में पूरा फैसला कराए हैं। महाराज जी फैसला कराए ना, हाँ, तो जज कराए ना। तो ये समाजवाद की बात कर रहे हैं, किस समाजवाद की बात कर रहे हैं ये जरा बतावे। वो समाजवाद की जहाँ सनातनियों को कटवा दिया गया था, वो समाजवाद की बात कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर से मारे रहे जो है वो उस समाजवाद की बात कर रहे हैं। पूछे जरा इनसे, किस समाजवाद की बात कर रहे हो, किस उसकी बात कर रहे हैं, सनातन की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो सरकार कर रही है। गरीबों को गांव में जाइए, पता कर लीजिए। अभी इन्होंने बताया लाइट नहीं है, जो है एक भी घर अगर होगा तो वहां तक खंभा खींच के जा रहा, लाइट दे रही है सरकार जो है फ्री में। और उसके बाद अभी रुक जाइए, 1 करोड़ अभी मोदी जी ने 22 तारीख को घोषणा किया है, 22 तारीख को, कि 1 करोड़ लोगों को जो है जो बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके छत पे सोलर पैनल के द्वारा उनको लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जो गरीब है जो है सबको आवास दिया जा रहा है। अभी गल्ले की बात भाई साहब कर रहे थे, 3 किलो गल्ला मिल रहा है। एक चीज हमको बताइए, जब आपका अंगूठा लग रहा है जिस चीज में, और वहां से आपको 3 किलो गल्ला कैसे मिलेगा? आप अपना हक नहीं ले सकते हैं 5 किलो का। और दूसरी चीज, जो सरकार गल्ला दे रही है तो इनसे पूछिए भ्रष्टाचारियों से कि ये सरकार, इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, कितने कितने टन गेहूं सड़ा करके और बियर कंपनी को देते थे। वही जो भाग गया है बियर विजय माल्या किंगफिशर वाला, उसको सड़ा करके ये लोग देते थे। वो भ्रष्टाचार की ये बात करने आ जाए, जिनके घर में 350-300 करोड़ रुपया निकल रहा है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बताइए, 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे मोदी जी ने काम किया? देखिए, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और तुरंत सब कुछ फाइनल हो गया एकदम से। देखिए, कार्यकाल को कैसे देते हैं 10 साल के? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका, और इसके बाद भी 5 साल ये कार्यकाल इनका रहेगा, सबसे अच्छा कार्यकाल होगा मोदी जी का। मोदी जी रिटायर ना होंगे का? रिटायर जब होंगे, जब होना होगा तब हो जाएंगे। वो तो उनका सिस्टम है, कब रिटायर होंगे कब नहीं होंगे, वो जब तक चाहेंगे। निर्धारित कर रखे हैं कि एज में हो जाना है, जब एज में हो जाएंगे, जिस दिन 27 तक एज में पूर्ण हो जाएंगे, 27 के बाद अपना दूसरा कोई बैठेगा। कोई मोदी जी के नाम ठेका थोड़े है वहाँ पे कि मोदी जी रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस समय देश को जो चाहिए और जो देश की सनातन के उसमें जो काम हित में हो रहा है, सारे उसमें संविधान के हिसाब से वो मोदी जी कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूत दावेदार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन है? अरे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे बेहतर कौन है? आज तक न था, न है, न हो पाएगा। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में, क्या खासियत है आपने देखी? खासियत, सबको सम्मान देते हैं और सबका ध्यान ख्याल रखते हैं। अंतिम पायदान, अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाने का काम करते हैं। एक चंदना बौरी थी, मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव में गया था। चंदना बौरी एक गरीब महिला, जिसकी आय 1 झोंपड़ी 2 गाय, वो एक पार्टी का काम करती थी। उनके पति देहाती मजदूर थे, और माननीय अमित शाह जी ने नजर में डाला, हमारा एक कार्यकर्ता एक है गरीब, उनको एक कद्दावर नेता, टीएमसी के नेता, उनके सामने मैदान में उतार दिया और विधानसभा का टिकट दे दिया, और चंदना बौरी 5868 वोटों से विजयी हुई। तो ये खासियत है मोदी जी में आज तक। तो 10 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? अरे, इस आपसे बेहतर कौन जानता होगा? गांव-गांव जाइए, किसी क्षेत्र में किसी को वंचित नहीं रहने दे रहे। जन कल्याणकारी योजना जो प्रदेश की और केंद्र की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उतनी घर तक पहुंच रही हैं, और नहीं पहुंच रही हैं तो उसका भी एक और काम कर दिया है। विकसित संकल्प यात्रा, विकसित भारत के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं, अधिकारी सहित जा रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार बताए आए मेरे सामने, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का? जनता का कल्याण, जनता का जिस तरीके से ख्याल ध्यान रखने वाला, उसके दुख को, परेशानियों को समझने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी हैं, उनसे बेहतर आज तक नेता कोई है हो नहीं पाया। तो राम मंदिर की बात जो हो रही है, तो ये मुद्दा नहीं रहेगा क्या राम मंदिर वाला? अरे, राम मंदिर राम राज्य है भाई, हिंदुओं के लिए इससे बड़ा गर्व की बात क्या होगा? जो राम मंदिर बन गया, खून की नदियां बहती थी, लोगों की हत्या हुई, गोलियां चली, कितने लोग मारे गए अपने राम के लिए। यहाँ जो देश जो भारत है, हम सनातनी हैं, हम इंसान तो इंसान, जानवरों की भी सुरक्षा और रक्षा रखते हैं। और दूसरी बात,
यहाँ पत्थर को भी भगवान मानते हैं, हर इंसान को भगवान मानते हैं। भगवान के मानते हुए प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बन गया है। जय जय श्री राम। अरे दादा बहुत मुस्कुरा रहे थे, कहा रहे कि जो है वही लाश बवाए रहे। असली सनातनी यही है। तू भी मुस्कुराते रहे, जब परत रहे इंटरव्यू तो कहा कि लाश नहीं बहावत रहे। परिभाषा यही लोग कहना। तुम्हारा ना करें का गुलिया से हेलीकॉप्टर से बताओ बताओ बोला कि काट रहा लाश बहावत रहे। तो भैनारा का कांड, गोलीकांड, जब मंदिर राम मंदिर मामला बह रहा। अरे महाभारत में जो हम गोलीकांड हो रहा है, वो लोग सनातन नहीं रहेगा। तो ये क्या अफसोस नहीं है, मतलब मर गए इतने लोग मर गए तो अफसोस नहीं पाता है। तो राम प्रभु रामचंद्र जी यही मानो जो अपने आप को सनातनी कह रहा है, उनका चैन से जिए नहीं दी धरती पर। भैया मसाला खाना बंद करो। इस धरती पर हम ही मानो लोग अपने प्रभु को चैन से जीने नहीं दिए, अपने स्वार्थ में कह रहे हैं कि सनातन परिभाषा हम लोग बता रहे हैं। ये था यही का मुद्दा कितना बड़ा रहने वाला है 2024। मुद्दा नहीं है वो, कोई मुद्दा ही नहीं है राम मंदिर का। क्या मुद्दा फिर रहेगा 2024 में चुनाव? महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, यही सब रहेगा और क्या। शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, यही सब होगा। लोग तो कह रहे हैं कि जो है जब राम मंदिर बना तो जो कार सेवक तो उनकी गोली मार के हत्या कर दी, हेलीकॉप्टरों से तमाम जगहों से मुलायम सिंह ने नरसंहार करा दिया था। हाँ, तो मुलायम सिंह को इसी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान भी तो दिया ना, नहीं दिया? मतलब मुलायम सिंह भी सनातनी थे, नहीं थे? यानी कि भाजपा और सपा मौसेरे भाई। और क्या भाई, उन्होंने गोली चलाई, उसको सम्मान दिया, इन्होंने नहीं दिया? आप बता दीजिए। मतलब ये सम्मान दे रहे हैं आपस में, जनता आपने में तू मैं करके लड़ रही। हाँ। ये क्या चाहते हैं? अच्छा, क्या नाम? शमसी आजाद। शमसी जी, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। ये आ गया है, आ क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से पिच पे खेलने को तैयार है। जिस तरीके से 2022 में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसी समय से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, और वो देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक योजना, एक के बाद एक कार्यक्रम लगातार जनता के बीच में करती चली आ रही है, तो हमने तो बहुत पहले तैयारी कर ली थी। तो विपक्ष के पास अब कुछ खेलने के लिए बचा नहीं, विपक्ष ने पूरी तरीके से वॉकओवर दे दिया है। और जो उनका इंडिया 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 गठबंधन था, वो भी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन भी टूट चुका है, कुछ बचा नहीं है। 28 पार्टियों का जो उनका दल था वो टूट कर 18 पार्टियों में बचा हुआ। चुनाव आते आते आप देखेंगे कि केवल 8 पार्टी बची रहेगी इंडिया गठबंधन में, और वो भी पूरी तरीके से हार के कगार पर है। तो 10 साल का जो कार्यकाल है मोदी जी का, उसको कैसे देख रहे हैं? 10 साल का कार्यकाल है। आपने देखा कि 10 साल के कार्यकाल में जो मोदी जी ने जो वादा किया था, चाहे वो 370 की बात रही हो, चाहे राम मंदिर की बात रही हो, चाहे महिला बिल की बात रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात रही हो, चाहे मुफ्त अनाज की बात रही हो, चाहे शौचालय की बात रही हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात रही हो, जो भी मोदी जी ने वादा किया था वो जनता के बीच पूरा उतरा। और इसी की वजह यह है कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जहां पर उनका छत्तीसगढ़ और वहां पर क्या कहते हैं कि राजस्थान में जहां उनकी सरकार नहीं थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके ये बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ जी, ये बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि आप मतदाता हैं, वोट करने जाते हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे, और किस पार्टी को लग रहा है कि वो सत्ता में आएगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 100% आएगी। और देखिए, रही मुद्दे की बात, तो हर सरकार में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है बेरोजगारी का, तो इसमें तो कोई मुद्दा है ही नहीं है। सरकार ने सबको अच्छे से नौकरी दी है। अग्निवीर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, अग्निवीर का जो असली मतलब ये है कि जैसे ही हम आप 12th पास करते हैं, तुरंत हमको एक वैकेंसी के लिए एक जगह मिल जाती है। अच्छे से हम 3 साल 4 साल वो करेंगे, फिर उसके बाद हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। 100% वही आएगी, फिर से हमें मोदी सरकार की जो है वो आएगा। मोदी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? 10 साल रहे प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छा देखिए इनका ये था कि एक से एक नई योजनाएं ला रहे हैं। अभी देखिए उज्ज्वला योजना सबसे बेस्ट था कि सब सारे घरों में देखिए इन्होंने जो है गैस सिलेंडर पहुंचाया। और भी जो जिनको अभी आवास नहीं मिला था उनको आवास मिला। तो मोदी जी जो हर संभव जितनी भी मदद हो सकती है सबके लिए कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक आदमी की जो है नीड होती है वो भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का ही रहेगा, और इसी के आधार पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो है ट्रम्प कार्ड खेलेगी और वोट
मतदाता उसको देंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है, तो सदियों से चला आ रहा है कि राम मंदिर तो वहाँ पे था, और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई भी हैं सब ये भी सबको भी पता है कि जैसे पहले भी वहाँ पे राम मंदिर था और अभी भी, तो ये कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा बेसिक लोगों का होता है, बेरोजगारी होती है, यही सब मुद्दा होता है, घर चाहिए उनको, जो आम आदमी का जो मेन चीज मुद्दा होता है वो ये सरकार पूरा कर रही है। बाकी ये जाति का और ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। आपका नाम क्या है? वाक़ई महमूद नकवी। नकवी साहब, ये बताइए 2024 चुनाव आ रहा है, अल्पसंख्यक समाज समुदाय से हैं, तो अल्पसंख्यक जो समाज है, जो समुदाय है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी से खुश है कि या उसके अंदर सिर्फ वो कैमरे पे आके ही बोल रहा है कि हम भाजपा को ही वोट देंगे भैया, लेकिन वास्तविकता में वो ये कहे अंदर से ये कि भाजपा को नहीं किसी और पार्टी को दे देंगे? नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज की नाराजगी और भाजपा से पहले दूरियां थी। 2014 से जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, ये दूरियां जो है बहुत हद तक कम हो गई। 2017 में जो उत्तर प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो सारे समाज के साथ जो किया, वो मुस्लिम समाज को भी उसका हक दिया। अभी कोरोना काल में हमारे समाज को जो है बराबर से राशन को मिला। 12 घंटे के अंदर सरकार ने राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया है। मैं तो यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो राम को लाए हैं वो हम उनको ले आएंगे और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। जय श्री राम। अच्छा, तो जय श्री राम। राम मंदिर जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में, कि आपके हिसाब से कुछ और मुद्दा रहेगा? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों की समस्याएं थी उसको खत्म किया है। 2024 में पूर्ण बहुमत में 400 पार हम फिर से जो है केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा वोट दिला रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीत गई है। 80 में 80 जीतेंगे और 400 पूरे प्रदेश 400 पार करेंगे। क्या कह रहे हो? ये भाई कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 के 80 जीतेगी। क्या नाम है? विजय कुमार तिवारी, जनपद गोंडा से हूँ। अरे विजय बाबू गोंडा से हैं, आप ही के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, टिकट मिली क्या उनका आपकी बार? देखो, ये तो केंद्रीय कमेटी अपना ही तय करेगी, उनको टिकट कटने वाला होगा तो देखिए केंद्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी दोनों बैठक करके। जनता वहाँ के सांसद से खुश है, कैसरगंज सांसद से गोंडा? देखिए, विकास की नए सांसद विकास कर रहा है प्रदेश द्वारा, केंद्रीय कमेटी द्वारा केंद्रीय। अच्छा, ये बताओ पहले, जो सांसद हैं आपके ब्रजभूषण शरण सिंह, जनता वहाँ खुश है उनसे? क्यों नहीं खुश है? 7 बार सांसद, उनकी पत्नी से लेके अपना तक 7 बार सांसद रहे। जनता उनके क्रेडिट को जानती है। माननीय सांसद जी हमारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको 24 में अगर टिकट दिया जाता है कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से, तो प्रचंड बहुमत से उनको सांसदी दिया जाएगा। अयोध्या के बगले सटा गोंडा जी, तो गोंडा अयोध्या में राम मंदिर का माहौल खूब गरमान रहा, खूब प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति लग गए, तो वहाँ के लोग खुश हैं, वोट देंगे भाजपा का? बिल्कुल वोट देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना ढंग से कार्य हुआ है गोंडा जनपद में। अभी आप बताएं, 2017 के पहले आपकी बात बताएं, 2017 के पहले कब्रिस्तान की 4 दीवालियां घेराई जाती थी और श्मशान का कोई नहीं, मंदिरों में कोई रोशन नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना रोशन मंदिरों में, उतना रोशन मस्जिदों में, जितने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी सबको अपने बजट अंतरिम दे रही है, और सबको पूरे मुस्लिम संप्रदाय को दे रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। क्या नाम है? जी, हमारा नाम है बिलाल खान। बिलाल जी, ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है इस 2024 लोकसभा चुनाव में? अभी कुछ भाई साहब बता रहे थे, मुलायम सिंह जी हमारे नेताजी हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह के बारे में बता रहे थे कि वहाँ गोलियां चलवा दी, वहाँ उन्होंने गोलियां चलवा दी, और अगर जनता अगर उनको प्यार नहीं करती तो पहली बात उनको फिर सीट पे बैठाल दी। और ये कहते हैं कि मोदी जी ने काम करवा दिया। कौन सा काम करवाया है? राशन ना मिलता? अरे भैया, 3 किलो राशन, 3 किलो 5 किलो गेहूं मिलता, वो भी कट जाता है बड़े भैया। और जो हमारे कट कैसे जाता है? अंगूठा लगा हुआ था, अंगूठा लगा कैसे कट लेता है? वो काट लेता है भैया, उसमें 3 किलो मिलता है, काट पीट करके देता है बड़े भैया। उसमें जाके लाइन लगाइए, घर के अनाज लेबा तो लाइन तो लगेबे करवा, दुकान जावा तो ऐसा अनाज कोई ना चाहिए भैया, ऐसा अनाज चाहिए लगे। और अनाज लेने से कहने का मतलब ये है भैया
गेहूं से थोड़ी ना हमारा पेट बढ़ जाएगा बड़े भाई। इन्होंने नौकरियां देने के लिए कही थी, जो मोदी जी ने कहा था 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ठीक है। तो इनकी जुमलेबाजी है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सत्ता में रह के कर दिया, चाहे हमारे युवा भाई हों, चाहे हमारे गांव के किसान भाई हों, चाहे हमारे बेरोजगार भाई हों, सबके दलित कोई भी किस्म का आदमी हो, जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया है, वो जिंदगी भर अभी सरकार में और रहे योगी मोदी जी नहीं कर पाएंगे। जो पूरी लखनऊ की राजधानी चमकती थी, आज देख लिए कहीं नहीं चमकती राजधानी। ऐसा क्या काम किए हैं राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं। जैसे एकाना स्टेडियम बनवाया, विधानता बनवाया, 1090 चौराहा बनवाया। फंडिंग तो केंद्र सरकार की रही, एकाना स्टेडियम के 15,000 करोड़ रुपया दे रहे। हम काम गिनवा रहे हैं, इनके काम गिनवाइए। मोदी जी बताते हैं मैंने काम करवा, आप भी पूछ रहे थे, उन्होंने बहुत विकास का। कौन सा विकास हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता, कौन सा विकास? चलिए ठीक है, तो ये थी सुन तो लीजिए ये थी लखनऊ की जनता, जिनका मिला जुला रिएक्शन मिला है। कुछ लोग जो है भाजपा को बता रहे हैं कि वो जीतेगी, कुछ लोग जो है सपा के समर्थक थे। मिले जुले रिएक्शन मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो रोजगार का वादा की थी युवाओं को रोजगार देने का, उनको युवाओं को रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी हर तरह हर जगह जो है बेरोजगारी व्याप्त है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार जो है लगातार कोरोना काल से राशन मुहैया करा रही है, आने वाले समय में भी जो है लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे अन्य चीजें हो, उस मुद्दे पर जो है भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं खरी उतरी है। इसके कारण वो आने वाले समय में वो चाहते हैं कि भाजपा को मत देके जीत दर्ज कराई जाए। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।